नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली कहानियां। आज की कहानी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर अनिल ने हमें भेजी है। ये कहानी एक अर्बन लेजेंड पर आधारित है जो इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और सुनिए इस दिलचस्प और डरावनी कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे विनती है, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं, या फिर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं, और साथ में कमेंट्स में आप किस जगह से हैं वो भी लिखना, जिससे हमें पता लग सके कि हमारी यूट्यूब फैमिली कहाँ तक फैली हुई है। तो शुरू करते हैं कहानी अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अनिल है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। अक्सर मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है। एक रात जब सभी ऑफिस कर्मचारी घर जा चुके थे, मैं भी अपना काम समाप्त कर ऑफिस से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। मैंने लिफ्ट की तरफ रुख किया। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मैं अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगी, पर अचानक एक जोरदार झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। मैंने सोचा कि शायद कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, लेकिन तभी लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगीं और अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में खड़ा मैं घबराहट महसूस करने लगा। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और लिफ्ट के दरवाजों को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे जैसे जाम हो गए थे। तभी मैंने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट की लाइट्स फिर से जल उठी और मैंने देखा कि लिफ्ट में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। डरते हुए मैंने पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और एक भयानक चेहरा सामने आया। वो एक औरत की आत्मा थी जिसका चेहरा विकृत था और आंखें गहरे काले रंग की थीं। वो आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजे खुल गए। मैं तेजी से लिफ्ट से बाहर निकला और भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ऑफिस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर रखा था। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आत्मा अब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मैंने अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और प्रार्थना करने लगा। तभी आत्मा जोर से चीखी और गायब हो गई। दरवाजा अचानक खुल गया और मैं तेजी से बाहर निकला। उस रात के बाद मैंने कभी देर रात तक ऑफिस में रुकने की हिम्मत नहीं की। वो आत्मा कौन थी और क्यों मुझे तंग कर रही थी, ये राज हमेशा राज ही रहा। पर मेरी बेचैनी कम नहीं हुई। अगले दिन मैंने अपने सहकर्मियों से इस घटना का जिक्र किया। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक पुराने कर्मचारी रमेश ने मुझे अलग ले जाकर कहा, तुम्हें उस आत्मा के बारे में पता होना चाहिए। रमेश ने बताया कि कई साल पहले एक महिला सीमा इस ऑफिस में काम करती थी। एक रात देर तक काम करने के बाद उसे लिफ्ट में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस ऑफिस में भटकती है। सीमा की कहानी जानने के बाद मैंने उसके परिवार से मिलने का निश्चय किया। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और उसके घर पहुंचा। वहां मुझे उसकी बूढ़ी मां मिली। उन्होंने मुझे बताया कि सीमा बहुत ही मेहनती और समर्पित कर्मचारी थी, लेकिन उसकी अचानक मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। सीमा की मां ने मुझे बताया कि सीमा की आत्मा अब भी इस दुनिया में है, क्योंकि उसका कोई अधूरा काम बाकी था। उन्होंने मुझे सीमा की एक डायरी दी और कहा, शायद इसमें तुम्हें कुछ सुराग मिल सके। डायरी पढ़ते हुए मुझे पता चला कि सीमा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाई। मैंने निश्चय किया कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने ऑफिस में लौटकर सीमा के अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हर रात देर तक काम करता और सीमा की डायरी के नोट्स का पालन करता। कुछ हफ्तों बाद मैंने प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैंने सीमा की आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया।
पूजा के दौरान मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे सीमा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उस रात के बाद ऑफिस में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैं जानता था कि सीमा की आत्मा को शांति मिल गई थी और अब वह आराम कर सकती थी। कुछ महीने बीत गए और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक रात जब मैं फिर से देर रात तक काम कर रहा था, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज लिफ्ट से आ रही थी। मैंने सोचा कि यह मेरा वहम हो सकता है, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती गई। मैंने हिम्मत करके लिफ्ट के पास जाकर देखा। लिफ्ट का दरवाजा आधा खुला था और अंदर अंधेरा था। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन तभी लिफ्ट की लाइट्स जल उठीं और मुझे एक परछाई दिखी। यह परछाई सीमा की नहीं थी, यह कोई और था। अगले दिन मैंने रमेश से बात की। उसने मुझे बताया कि सीमा के अलावा इस ऑफिस में एक और कर्मचारी था जिसका नाम राघव था। राघव भी एक रात देर तक काम करने के बाद लिफ्ट में फंस गया था और उसकी भी मौत हो गई थी। ऐसा लगता था कि राघव की आत्मा भी शांति की तलाश में थी। मैंने राघव की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। एक रात मैंने लिफ्ट में जाकर प्रार्थना की और राघव से बात करने की कोशिश की। अचानक लिफ्ट की लाइट्स जल उठीं और राघव की आत्मा प्रकट हुई। वह बहुत दुखी दिख रहा था। उसने मुझे बताया कि उसका परिवार बहुत मुश्किलों में था और वह उनकी मदद नहीं कर पाया था। मैंने राघव के परिवार की मदद करने का निश्चय किया। मैंने उनके बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि उनके आर्थिक हालात बहुत खराब थे। मैंने अपने सहकर्मियों से मिलकर एक चंदा इकट्ठा किया और उनके परिवार को सहायता पहुंचाई। राघव के परिवार की मदद करने के बाद मैंने एक बार फिर लिफ्ट में जाकर प्रार्थना की। इस बार राघव की आत्मा शांत और खुश दिख रही थी। उसने मुझे धन्यवाद दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब ऑफिस में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैंने सीखा कि आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक उनका अधूरा काम पूरा नहीं होता। यह कहानी मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और डरावनी अनुभव थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।